बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल मेरी सोच और आपकी सोच। मैं आपके साथ हूं मोहम्मद उमर। अल्लाह से उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे साथ हैं वली भाई। अस्सलाम वालेकुम वली भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वली भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। वली भाई अच्छा, आज के मैं कंटेंट शुरू करने से पहले जो है अपने नाजरीन से एक वादा करवाना चाहता हूँ। और वादा वो हमसे ना हो, ना अपने आप से हो, वादा वो अल्लाह से हो कि वो अगर उनको ये वीडियो पसंद आए, पसंद तो इंशाल्लाह आएगी, और उसमें आपको कुछ सीख मिल रही हो, तो इस वीडियो को ख़ास तौर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं कहता हूँ कम से कम सारे मुसलमानों तक तो पहुँचे। गैर मुस्लिम तक तो अच्छी बात है दावत देना, लेकिन कम से कम मुसलमानों तक पहुँचे। तो आज का कंटेंट शुरू करते हैं। वली भाई आपको पता है गालियों के क्या फ़ायदे हैं? गालियों के क्या फ़ायदे हैं? जी जी। तो गालियों के तो फ़ायदे तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। नहीं, फ़ायदे हैं। देखिए, फ़ायदे ये हैं कि गालियाँ देने से आपकी ज़ुबान काली हो रही है और आपका दिल काला हो रहा है। इसके अलावा जो है लोगों के सामने आपका किरदार अखलाक ख़राब हो रहा है। फ़ायदे तो बहुत हैं। और जो है, जो आपके उल्टे हाथ पे फ़रिश्ता बैठा हुआ है, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस वो दरअसल लिखा जा रहा है, रजिस्टर भरा जा रहा है। फ़ायदे तो बहुत हैं। देखिए, आपने फ़ायदे की बात की ना, तो पहले तो मैं समझा नहीं था, अब समझ गया। अब मुझे पता चल गया कि इसके फ़ायदे और नुकसान में कितना फासला है। तो वही बात आ गई ना, आपने बोला कि गाली गलौज तो अच्छी चीज़ नहीं है। अरे भाई देखें, हमारा काम है देखें समझाना। देखें, हम लोग भी, हमारे मुंह से भी निकलती है, हम ये नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल अच्छे हैं। हमारे गिरबान हमने झाँक के देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़ झाँकते हैं कि हाँ हम लोग भी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग भी करते हैं वो काम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी ना करूँ, और सामने मेरे जो दोस्त हैं, बाप हैं, जो देख रहे हैं वीडियो और आगे फैलाते हैं, वो वो भी ना करें ये चीज़ें। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा वली भाई, देखें गाली जो है ना, छोटी से छोटी गालियाँ हो या बड़ी से बड़ी गालियाँ हो, वो आप जो है ना, वो जिसको आप दे रहे हैं ना, वो उस तक नहीं पहुँच रही। वो आ, तो वापसी पलटती है ना। नहीं, वापसी तो बहुत दूर की बात है। वापसी बहुत दूर की बात है। देखें, जैसे आपने देखें बोला, एक मैं दो तीन गालियों का नाम लूँगा, बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ हैं जिसको सुनाना भी अच्छी बात नहीं है। कुत्ते का बच्चा हम बोलते हैं, सही है? तो वो किसको गाली गई है पता है आपको? जो बंदे को, जिस बंदे को दे रहे हैं, उसके बाप को गाली गई है। तो उसके बाप ने आपका क्या बिगाड़ा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इसके अलावा बहुत सारी गालियाँ हैं। गधे का बच्चा बोलते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ हैं। देखें, मैं बोलना नहीं चाह रहा, सही है ना? तो इंसान जो है वो क्या सीखता है? अपने बड़ों से सीखता है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिखाई नहीं जाती, वो बंदा तो खुद देख देख के सीखता है। जैसे उसने अपने बाप को गाली देते हुए सीख लिया, या भाई को गाली देते हुए सीख लिया, तो वो जो है वो होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि माँ बाप ने ये सिखाया। असल में कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि वो गाली देते हुए आते हैं घर में बच्चों को, बच्चे मोहल्ले में बच्चों को देते हैं, मोहल्ले के बच्चे वो अपने घरों में देते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है ना, वो सवाब की नीयत से चलता रहता है। और जब तक ये पहुंचेगा नहीं, जब तक उनको सवाब नहीं मिलेगा, मैं तो ये कहना चाहूँगा माँ बाप को और उन साथी इकराम को कि भाई देखें, अगर आपका बेटा है या बेटी है तो घर में आप उसको गाली ना दें बेटे को। खूबसूरत नामों से बुलाया। हमारे हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार। भी बोला है कि अपने बच्चों को खूबसूरत नामों से बुलाया करो। बच्चों को अपने जो आपके जो बच्चे हैं उनको दोस्त बनाए, बिल्कुल। दुश्मन ना बनाए। आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसको जो है ना लड़ाई तप्पड़ कर रहे हैं, इधर घर में वो आगे बर्तन तोड़ना शुरू कर दिए, गालियां गलौच हो गई, तो वो फिर जब बाहर मोहल्ले में निकलेगा, जो अच्छे बच्चे होंगे उनको भी अपने साथ इन कामों में लगा देगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत की जाए, गाली गलौज घर में ना हो, तो ये तो सबसे बेहतरीन बच्चों, काम हो अपने जाएगा। बच्चों को भी अपना दोस्त भी बनाएं और दूसरों का भी दोस्त बनना सिखाएं। ये ना हो कि वो दूसरों को गाली देके अपना दुश्मन ही बना रहे हो, दुश्मन पैदा कर रहे हो अपने। इसके अलावा देखें मेरी भाई, मेरी जो अम्मी की नानी है ना, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जो है वो सलामत रहे। सलामत रखे। नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जा चुकी हैं, अल्लाह के पास जा चुकी हैं, वो उनकी मग़फ़िरत करे। अभी कुछ साल पहले गई हैं वो। लेकिन उनके, मेरी अम्मी जो है उनके घर में ही वो है, क्या कहते हैं, बड़ी हुई हैं, उनके घर में ही बड़ी हुई हैं। तो उनके घर में पता है क्या माहौल था?
एक हल्का सा किसी के मुंह से सिर्फ कुत्ता निकल जाए, कुत्ता तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी सी कोई चीज भी निकल जाए ना, तो 2 दिन तक वो खाना नहीं देते थे। ये होता था हमारे बड़ों का जो है सिखाने का तरीका। आजकल के जो है वो हल्का सा मार दिया, मारा भी नहीं, उसे मुंह से सुना दी बातें, समझता है बच्चा समझ गया। लेकिन लेकिन समाज समझाने वाले के हर चीज, हर बंदे का तरीका होता है। बच्चों पे असल थोड़ा में सा गुस्सा दिखाना पड़ता है, थोड़ा सी सख्ती दिखानी पड़ती है। असल में आपको पता है उमर भाई, बेटा आता है रात को 3 बजे 4 बजे, हम्म, सही है। बाप जो बेचारा काम से आता है वो सो जाता है 10 11 12 बजे तक, सही है। और जब बेटा आके सोता है तो बाप को पता ही नहीं होता, हफ्ते हफ्ते उनकी मुलाकातें होती, बिल्कुल। संडे संडे उनकी मुलाकातें होती हैं। हम्म, अगर संडे को मुलाकात भी होती है तो वो संडे को आता है सुबह फजर के टाइम में, आधा दिन तो सोने में निकल आधा जाता है। दिन उसका सोने में निकल जाता है। असर में उठता है, नाश्ता करता है, अब्बा बोलता है कहाँ जा रहा है, बोले दोस्तों में जा रहा हूँ। ये जो सारा माशरा खराब हो रहा है ना, ये आपको रात की जागने की और जो गलत दोस्त आपकी मिल रहे हैं ना उनसे खराब हो रही है। गलत महफिलों से। गलत महफिलों से, गलत चक्करों से, और ये इधर की गालियां उधर उधर की। आप अगर सही हो, आपके जो दोस्त है उसमें से कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो गाली देगा, और उसके आपकी जबान से भी आप कितना भी बर्दाश्त करो लेकिन एक आध गाली निकलेगी, उससे आपको आदत पड़ जाएगी। एक आध गाली निकलेगी, बकाया जो आपके दोस्त है वो सब हंसने लग जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये तो अच्छी चीज है, आप और देना लग जाएंगे। तो मतलब इसी से लोग जो है ना वो फिर मस्ती मजाक में उछालना शुरू कर देते हैं बात, गाली जो है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ने जो बात बोली, मैं वो बात पूरी करना चाहता हूँ कि देखें वो हम अप, उस बंदे को गाली नहीं दे रहे, उसके बाप को गाली दे रहे हैं। तो बाप से आप देखा जाए तो बाप के बाप पे चली गई, बाप के बाप पे चली गई, इस तरह देखा जाए चेन जलती जलती है, तो हम किसके उम्मती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इनडायरेक्टली हम उधर तक पहुंच रहे हैं। हम अपनी माँ बहनों को गालियां दे रहे होते हैं, मतलब माँ बहनों को हम गालियां नहीं दे रहे होते, बात ये है कि हम माँ बहनों वाली गालियां दे रहे होते हैं। तो उनकी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है, उनके बाप ने क्या बिगाड़ा, उनकी माँ ने क्या बिगाड़ा, आपका बहन ने क्या बिगाड़ा है? जो जिस अब जिस बच्चों की जिसकी उसकी तरबियत अच्छी होगी ना, तो वो किसी और को गालियां नहीं देंगे। वो कहेंगे यार इसने गाली दे दी, माफ कर दो, माफ करना सीखो। असल चीज जो है ना वो माफ करना है। अब अगर आपको कोई गाली देता है तो वो सामने वाला यही सोचता है यार मैंने जब तक गाली नहीं दी तो जब तक ये गाली मुझे हजम नहीं होगी। हाँ तो मतलब उसने पेनाडोल समझा हुआ है आजकल के जमाने का। भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप किसी को भी कुछ भी छोटी सी भी बात बोलने से पहले जो है ना, आप ये सोचें कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु उम्मती अलैहि हैं, और अपने जो है माँ बाप का फख्र है, उनका जो है वो आप सर बुलंद करने के लिए आए। हमारे जो है गैर मुस्लिम हम पे बहुत हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? इसी वजह से हंसते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया, हम उम्मती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमने कलमा भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि हम पक्के जहन्नमी बने हैं। तो जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम तो हंसेंगे, वो बोलेंगे जब ये बंदा खुद ऐसे काम कर रहा है तो हमें क्या सिखाएगा, हम क्या हम आकर ये क्या करें? सही है ना? और एक चीज और भी है समझाने का, एक दूसरा तरीका भी है। देखें, सबको पता है कि हमारे दोनों कंधों पे फरिश्ते बैठे हैं। सीधे हाथ पे बैठा हुआ है वो हमारी नेकियां लिख रहा है, और उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है हमारे गुनाह लिख रहा है, सही है ना? तो नेकी करने वाले के पास एक मिसाल है, सिर्फ 2 रजिस्टर है। तो गुनाह करने वाले के पास जो है ना 10, गुनाह लिखने वाले के पास 10 रजिस्टर हो। वो पूछे कैसे? आपने एक गाली दी, एक गुनाह लिख दिया, दूसरी गाली दी, दूसरा गुनाह लिख दिया, गाली किया, दूसरा गलत काम भी किया, वो एक लिख दिया। लेकिन आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली ना, तो एक तौबा के बदले आपके 10 गुनाह माफ हो जाएंगे। इससे अगर अगर जो भी बंदा या जो भी भाई इस काम को कर रहे हैं गाली गलौज का या इस तरीके का, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तो भाई इससे आज से तौबा कर लें। अपने माशरे को ऐसा बनाएं, अपने पड़ोस को ऐसा बनाएं कि सब गैर मुस्लिमों के साथ भी अखलाक के साथ, मुस्लिम वालों के साथ भी अखलाक के साथ, ताकि आपकी जो अखलाक है ना ये सबको पता चले कि भाई आपको जो है ना ये अखलाक। अगर आप बुरे मोहल्ले में, कोई मसला नहीं, आज से शुरू कर लें। आपको लोग बुरा भी कहेंगे, आपको लोग गालियां भी देंगे, लेकिन आप वक्त आने पर आप सबके लिए अच्छे इंसान बनोगे, सबके लिए एक क्या कहते हैं उसको, मिसाल का जरिया। मिसाल का जरिया बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई ये बंदा पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, उसने हमें भी बदल दिया है। तो देखिए, कहने का मकसद यही है, देखें गुनाह करने के तरीके बहुत हैं। मैंने भी अपनी पुरानी एक वीडियो उमर भाई को उस दिन भेजी थी, उमर भाई ने देखी होगी।
लेकिन कौन सी वाली वीडियो? वो जो उस दिन व्हाट्सएप पे मैंने आपको नहीं भेजी थी, नहीं, कुछ याद दिलाएं उसके पहले। जुबेदास की जो वीडियो मैंने हाँ आपको हाँ भेजी हाँ थी, हाँ, जी जी। तो अब देखिए वो हमने वो हालात छोड़ दिए, अब हम अपने रास्ते पे आ गए, अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, दुनिया में क्या है, आखिरत में क्या है हमारे लिए, दुनिया में हमें क्या करना चाहिए, आखिरत के लिए क्या करना चाहिए, तो ये सब तैयारी हमें खुद सोचनी चाहिए भाई। मैंने जो है एक चीज़ और बोलूँगा कि देखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है। हम तो ऐसे ही इतने साल गुजर गए, ऐसे मस्ती मस्ती मजाक में बोलते हैं, लेकिन 4 दिन की भी ज़िंदगी नहीं है। आप जब पैदा होते हैं तो आपके एक कान में अजान दी जाती है और दूसरे कान में अकामत दी जाती है। और सबको पता है कि अकामत और जमात के बीच में कितना टाइम होता है। नमाज जनाजा के लिए ना अजान होती है ना अकामत होती है, वो जो है वो बंदे के पैदा होती ही हो जाती है वो। तो सिर्फ अकामत और नमाज के बीच में जो टाइम है ना, सिर्फ इतना टाइम है हमारे पास। ये टाइम इतना टाइम है कि हम जो है वो लोग जो है ना इस टाइम पे भागम दौड़ी पे वजू भी करते हैं ना, वो भी पूरा नहीं हो पाता। अब आप सोच लें कि हमने कितने गुनाह किए हुए हैं और हमारे पास तौबा करते सिर्फ कितना टाइम है। आजकल बच्चों बच्चों की मौतें हो रही हैं, जवानों की मौतें हो रही हैं, बूढ़े तो एक वो तो चल ही रहा है कि हम बूढ़े जाते हैं तो बच्चे आते हैं, तो एक ये तो रूटीन चल रही है। लेकिन आजकल जवानों की मौत हो रही है। लोग बोलते हैं अभी तो बहुत टाइम बाकी है यार, अभी तो हम जवान है, बड़े होंगे तो हम कुछ सोचेंगे कि हाँ हमने क्या क्या नेक के काम करने हैं, नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं पता भाई। हमारे एक काबिल दोस्त थे, वो अभी मैंने कुछ पुरानी वीडियो देख रहा था कि मेरे भाई की शादी पे वो बोल रहे थे अभी उमर की शादी में देखो ये करेंगे, लेकिन वो है ही नहीं तो वो क्या करेंगे यार। मतलब उन्होंने तो सोचा था कभी कि हमने भी आप नहीं सोचा था कि वो हमारे बीच में नहीं आपने रहेंगे। जवानी की मौत के ऊपर बात की ना, तो ये हेल्थ पार्क के नीचे जो मस्जिद है, यहाँ जी पे हमारे पेशावर का एक बंदा था जो मुअज्जिन था, वहाँ पे फजर में उठा, वो अजान दे रहा था, वो फर्श थोड़ा सा गीला था, मेरे ख्याल से खादिम ने उस टाइम में पोछा वगैरह लगाया होगा। तब उसने जब बटन खोला है ना, तो अल्लाह अकबर के साथ उसके करंट का झटका लगा और उसको ऊपर चला गया। तो देखें बिल्कुल, यानी कि जवान, उसकी दाढ़ी अभी पूरी नहीं आई थी। तो आजकल ऐसे हादसात हो रहे हैं कि बंदा सामने वाला देख रहा है कि भाई देखो इतना जवान बच्चा 18 साल से पहले, 15 साल से पहले, 12 साल से पहले, 20 साल से पहले वो जा रहा है, लेकिन जो जवान उसको देख रहा है, जो जो लोग जनाजे को देख रहे हैं, उनको ये सोच समझ ही नहीं है कि भाई ये सामने वाला बंदा जा रहा है तो मुझे भी जाना है। जनाजे को क्यों बोलते हैं कि नमाज जनाजे में शिरकत करनी चाहिए, जनाजे को देखना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा जनाजे देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको अपनी मौत याद आएगी। हमें जाना सबने उधर ही है, तो क्यों ना तैयारी करके जाया जाए। हम पेपर में भी तो जाते हैं तो 3 3 दिन 4 4 दिन पहले से ही जो है ना सुबह शाम लगे हुए होते हैं। यहाँ तो छोटी सी ज़िंदगी मिली है भाई, थोड़ा सा गौर फिक्र करें इस पे, इस बात को भी फैलाएं, अपने अपने लिए भी गौर फिक्र करें, अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए भी गौर फिक्र करें। और बस यही हमारा पैगाम था आप तक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहना चैनल। मेरी सोच आपकी सोच, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।